देखिए अगला क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो सबसे पहले मैं प्रथम पद मानूंगा, माना प्रथम पद, और क्या मान लो, सार अंतर। क्वेश्चन कह रहा है, देखो दो कंडीशनें दी गई है। पहली कंडीशन उन्होंने दी है 11वां पद जो है वो कितना है, 38 है, तो ए प्लस 10 डी कितना हो गया। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई, 16वां पद कितना दिया गया है, 73 है। ठीक है, ए प्लस 15 डी इक्वेशन बनेगी ये दो। यहां से ए और डी का मान निकलेगा, तो समीकरण एक व समीकरण दो, फिर दोनों एक साथ लिखेंगे तो ए प्लस 10 डी बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा है ए प्लस 15 डी बराबर क्या आएगा, देखो अगर घटा दे तो मेरा डी का मान निकल आएगा यहाँ पर, तो घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, चिन्ह बदलता है घटाने पर। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, बचेगा क्या, माइनस का 5 डी, यहाँ माइनस का ही बचेगा, कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल, डी 35 को 5 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, ये रखेंगे समीकरण एक में। ए प्लस 10 डी बराबर कितना दिया है, 38। ए का मान ज्ञात करना है, डी का निकल चुका है, 10 गुणा कितना है, तो ए 10 सते, तो ए का मान क्या आएगा, देखो 38 इधर ये है, ये जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बड़ा है माइनस का बचेगा, यहाँ 0 में से 2 बचेगा, जब 8 घटेगा देखो 10 हो जाएगा, 10 से 8 गया 2, और यहाँ बचेगा देखो 6 बचा है, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, माइनस का बचेगा, तो ए का मान आया है माइनस का 32। अच्छा ये पूछ रहे हैं 31वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद निकालना है मुझे, A31, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 30 डी। ए का मान आपको अभी निकाला गया है, माइनस का 32, 30 और डी का मान है 7, तो माइनस का 32 ये हो जाएगा 7 या 21, 270। घटाएंगे तो देखो उल्टा घटेगा, यहां से ये घटेगा, ये आएगा 8, देखो 0 में से 2 जाएगा, नहीं उधार लिया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 0 बचा, फिर से उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 178 बचेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक एपी में 50 पद है, तीसरा पद क्या है 12 है, अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम मानेंगे, माना प्रथम पद क्या माने ए, और सारवंतर क्या माने डी। ये कितना दिया है, कुल पद है 50, सवाल कह रहा है कुल पद 50 है, तीसरा पद 12 है, एंड A3 क्या दिया है, कितना दिया है, तीसरा पद 12 है, यानी A3 12 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1। अच्छा दूसरी चीज क्या दी गई है, अंतिम पद 106 है और कुल पद कितने हैं 50, तो A50 कितना हो जाएगा 106। अब देखो इसका फार्मूला हो जाएगा A प्लस 49D बराबर आएगा 106, ये बन गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों एक साथ लेंगे क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर 12 आएगा, और A प्लस 49 ये क्या आ जाएगा 106। देखो घटाने पर माइनस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, देखो माइनस का बचेगा 94, यहाँ dv आएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 94
डिवाइड बाई 4 7 क्या हो जाएगा भाई? माइनस से माइनस गया, 47 से जो 94 को डिवाइड दिया जाता है 2 आता है। ठीक है, तो डी का मान क्या आ गया? 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो नाउ A29 क्या होता है? A प्लस 28। अच्छा, अभी हमें ए भी ज्ञात करना है। भाई ए अभी नहीं निकला है तो हम पहले ए निकालेंगे। ये समीकरण किसमें रख दें? एक में रखने पर एक क्या है मेरी? बराबर 12। 2 दूनी 4, डी का मान 2 है, यहाँ रखेंगे 2 दूनी 4, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो ए का मान कितना आ गया? 8। अब ए और डी दोनों पता लग गए। अब ये जो पद पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं 29वां पद, सीधे 29वां पद निकालेंगे। सो A29 क्या हो जाएगा? A प्लस 28। ए का मान कितना है? 8। 28 गुणा 2, 28 गुणा 2 कितना हो जाता है? 56 होता है। और 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, यही मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतने और इतने, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो फिर से देखो, इसमें यही मुझे करना होगा। क्या क्या ज्ञात नहीं है? पहला पद और एन, सबसे पहले यही मानेंगे। तो माना प्रथम पद क्या मान ले हम? ए। और सार्वंतर क्या मानेंगे हम? बी। अच्छा, अब प्रश्न क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है मेरा तीसरा और 9वां पद यानी A3 कितना दिया है? 4। तो A प्लस 2D क्या हो जाएगा? 4। और 9वां पद A9 कितना दिया है? माइनस का 8। तो हो जाएगा A प्लस 8D माइनस का 8। समीकरण नंबर हल करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से ए प्लस 2D कितना आएगा? 4। ए प्लस 8D क्या आ जाएगा? माइनस का 8। घटाने पर माइनस माइनस और ये उल्टा हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा माइनस का 6 और ये 8 4। डी का मान आएगा देखो 12 बटे में जाएगा 6, ये माइनस ऊपर आ जाएगा। तो ये आएगा माइनस का, किसमें रखेंगे? में रखने। समीकरण 1 है क्या मेरी? ए प्लस 2D बराबर क्या आएगा? भाई देखो ए प्लस 2D तो है, बराबर 4 यहां लगा दो। ए का मान कितना है? पता नहीं। बी का मान कितना है? माइनस का 2। तो 2 दूनी प्लस माइनस, ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 4 क्या हो गया? ए का मान भी मिल गया मुझे, डी का भी मिल गया। अब क्या करेंगे? जो पूछ रहे हैं कि कौन सा पद शून्य है, तो मैं मानूंगा, माना यनवा पद शून्य है, इसलिए ए एन क्या हो जाएगा? 0। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 8 है, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान माइनस का 1। तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8। ये देखो प्लस है इधर जाकर, तो एन माइनस 1, ये देखो माइनस का 2 जाएगा डिवाइड में, क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस जाएगा 4। तो एन बराबर 4 और 1, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। कितना आया? अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सारांश क्या कीजिए। देखो पहले हम इसमें भी मानेंगे, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या मानेंगे हम? अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 17वां पद A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये वाला पद 7 अधिक है, इसमें हम 7 अधिक कर दें
तो बराबर हो जाएगा। भाई सवाल कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तब क्या होगा? अगर 10वें पद में हम 7 जोड़ दें दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो यही वाला पद इधर आकर घट जाएगा, तो ए 10 बचेगा क्या? 7। भाई 17वां पद 7 ज्यादा था तो उतना ही बच गया, जितना ज्यादा था उतना ही बच गया। अब वैल्यू लगाएंगे ए प्लस 16d और ए प्लस 9d बराबर क्या आएगा? ए प्लस 16d माइनस का ए प्लस माइनस माइनस का 9d बराबर क्या आएगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7d, तो डी का मान क्या आएगा मेरे? 7 बटे में 7 बराबर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो देखो यहां दिया क्या है, पहले नंबर में दिया है प्रथम पद 3, डी क्या दिया है 15 माइनस का 3 बराबर आएगा 12। ये पूछ रहे कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। मैं मानूंगा माना n पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद अधिक है? nवां पद। अच्छा एक चीज देखिए, nवां पद अधिक है तो an हो क्या जाएगा? देखो कह रहे 54वें पद से 132 अधिक, nवां पद जो होगा वो 54वें पद में 132 जोड़ने पर प्राप्त होगा, यही तो होगा। अच्छा इसका फार्मूला तो आपको कई बार बताया गया है ना, और ये हो जाएगा ए 53d प्लस का 132। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, चाहे वैल्यू लगा के काट दो चाहे ऐसे ही काट दो, कि प्रथम पद तो दोनों में समान ही रहेगा। अच्छा यहाँ आएगा n, तो n तो मुझे पता, मैं डी पता है, डी का मान क्या है 12 है या नहीं है? देखो डी का मान है 12। यहाँ क्या आएगा? डी का मान यहाँ लगाएंगे कितना है 12, तो ये आएगा 132। देखो ये माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई 12 लेंगे तो यहाँ देखो 12 यहाँ से भी निकल सकता है, और तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा क्या? तो यहाँ बचेगा 53, 12 से भाग दो, 12 एकम 12, एक बच्चा 12 एकम 12। ये देखो 12 से 12 इधर भी गुणा में इधर भी गुणा में, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1, ये हो जाएगा 3 1 4 5 1 6, ये बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 65, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा? पहले क्या मानेंगे हम? पहली श्रेणी, तो माना प्रथम श्रेणी क्या हो जाएगी? A1, A2, A3 डेज डेज। अच्छा द्वितीय श्रेणी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी B1, B2, B3 डेज डेज। ठीक है, सार अंतर दोनों का समान है तो एक ही बार मानेंगे। सार अंतर क्या है दोनों में? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100वें पद का अंतर अगर हम निकालें तो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं अलग से एक दे रहा हूं आपको, एक श्रेणी में बना रहा हूं, 1 5 9 13 17, कितने का अंतर है? 4 का। अच्छा 4 के अंतर की एक कोई भी श्रेणी बना लो, मैंने बना लिया 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27। तो देखो प्रथम पद का अंतर कितना आ रहा है? 10। द्वितीय पद का अंतर क्या आ रहा है? तृतीय पद का अंतर क्या आ रहा है? चतुर्थ पद का
पंचम पद का सभी पदों का अंतर क्या आ रहा है। तो इस चीज से देखो एक चीज ज्ञात हो रही है, अगर कभी भी श्रेणी का सार्वंतर बराबर है तो उनके सभी पदों का अंतर बराबर होगा। जो पहले पद का होगा वही दूसरे का होगा वही। ऐसा क्यों, देखो भाई होता क्या, मेरा प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, तृतीय पद क्या होता है ए प्लस 3D। ठीक है। अच्छा दूसरी श्रेणी मैंने B1 मानी है, क्या मानी है B1, तो B1 प्लस डी, B1 प्लस 2D, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो जो इसमें अंतर होगा A माइनस बी वही आगे जाएगा, क्योंकि डी यहां जोड़ा डी यहां जोड़ा कट जाएगा, अंतर तो A माइनस बी आएगा। 2D यहां जोड़ा और 2D यहां जोड़ा है वो भी कट जाएगा, ऐसे आगे 3D 4D, जो डी जुड़े हैं वो बराबर जुड़ेंगे ना हर जगह। भाई पांचवा पद जहां होगा तो दोनों में पांचवा होगा, 4D दोनों में जोड़ा गया होगा, 10वें पद में 9D दोनों में जोड़ा गया होगा, तो डी तो आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या A माइनस बी। तो जो प्रथम पद का अंतर है वही सभी पदों का अंतर आएगा। अब इस सवाल को हल कीजिए, देखिए कैसे करेंगे। वैल्यू लगाएंगे हम, यहां है A प्लस A1 प्लस 99D, B1 प्लस 99D बराबर कितना दिया है। अच्छा ब्रैकेट ओपन करेंगे, A1 प्लस 99D माइनस का B1 माइनस प्लस माइनस 99D बराबर क्या आएगा, 99D से 99D आएगा A1 माइनस B1, कितना आया। अच्छा हमें फाइंड करना है 1000 में पद का, नाउ निकालना है क्या 1000 माइनस B 1000 बराबर, देखो इसका नीचे सोल्यूशन कर ले रहे हैं, क्या होगा 1000, क्या फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999 ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो A1 प्लस 999D माइनस का V1 प्लस प्लस माइनस माइनस 999, ये दो यहां आएगा A1 माइनस B1, भाई A1 माइनस यही तो बच्चा, और ये मैं ऊपर निकाल चुका हूं कितना है A1 माइनस B1 का मान कितना है 100। ये कहां से लिखा है, समीकरण 1 से, यही से तो लिखा है। तो 1000 में पद का अंतर क्या निकल कर आया है, भाई देखो 1000 में पद का ही तो अंतर निकाला है दोनों के, कितना आया है, अतः 1000 में पद का अंतर कितना आएगा। अभी मैंने कहा था हर एक पद का अंतर बराबर आता है जब सार्वंतर क्या हो, बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो देखो 3 अंकों की 7 से भाज्य संख्या पहले हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी हैं। देखो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100, इसे भाग देकर देख लो 7 से क्या कटती है, तो 7 एकम 7 चौको, ये कटी नहीं। अच्छा एक काम कर ले रहे हैं हम, एक यहां पर ज्यादा कर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां आएगा क्या 7 बना, यहां कम कितना पड़ गया मेरे लिए 5, पर यहाँ 35 होता तो पूरा कट जाता। भाई देखो अगर मैं यहाँ पर 4 बार ले रहा हूं तो 2 ज्यादा थे, 2 ज्यादा इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा 98, कितने अंक बचेंगे 2 अंक, और संख्या में चाहिए 3 अंकों की, तो इससे ज्यादा यानी इससे एक ज्यादा ले लिया, 4 लगाया था पूरा पूरा कट नहीं रहा था, 2 बच रहे तो मैंने 5 लगा दिया। अब 5 लगाने पर मैंने देखा कि यहाँ पर 35 होता तभी पूरा पूरा करता, यानी 5 यहाँ पर होते और 5 कहां पर होते हैं यहाँ पर, तभी तो करते पूरे पूरे। तो जो कम पड़ रहे हैं वो 5 पड़ रहे हैं, यानी मेरी सबसे छोटी संख्या क्या है 105 के बाद अगली संख्या 7 जोड़कर निकलेगी तो हो जाएगी 100, फिर 7 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 100। अच्छा अंतिम संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले अंतिम संख्या देखो होती क्या है, 3 अंक की, वो होती 999, उससे मैं बड़ी ले रहा हूँ 1000 ले, क्या दिया 1000 को 7 से काट कर देखेंगे तो 7 एकम कितना बचेगा, 7 चौको
कितना बचा? 7 दूनी 14। बचा कितना? अगर 1000 को मैंने 7 से भाग दिया तो 6 बच रहा है, तो मतलब 6 अगर कम कर दिए जाए इसमें तो पूरा पूरा कट जाएगा। भाई जो बच रहा है वही घटा दे तो संख्या पूरी पूरी कटेगी। तो देखो 1000 में अगर 6 कम करेंगे तो मेरा बचेगा क्या? 994, यही तो बचेगा। तो प्रथम पद, सेकंड, थर्ड और लास्ट पद मिल गया मुझे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट। बीच का निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो चूंकि दी गई श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। देखो सब में 7 का अंतर आ रहा है, तो श्रेणी कैसी हो जाएगी? ठीक है, जहां मेरा ए कितना है? 105। डी कितना है? 112 माइनस 105 कितना निकलेगा? 7। और ए एन कितना है? 994। यानी तो निकालना है मुझे कि वो पूछ रहे कितने पद है, तो एन निकालना है। लास्ट पद तो पता लग गया, एन नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ ए एन का फार्मूला पता है? देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 994। ए का मान कितना है मेरा? 100। एन माइनस 1, डी का मान है 7। 994। तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर में क्या आएगा? 994 माइनस का 105। देखो 4 में से 5 जाएगा ना, उधार लो। 14 में से 5 गया, 9 बचा। यहाँ बचा 8। 8 में से 0 जाएगा और 9 में से 1 जाएगा। तो यहाँ संख्या जो आ गई 8 8 9 889, 889। यहाँ बचेगा एन माइनस 1 और गुणा में बचेगा 7। तो यहाँ आएगा एन माइनस 1, 7 के गुणा में जाएगा 7 एकम 1 बचा, 18 हो गया। 7 दूनी 14, कितना हो गया? 4। 7 सते। तो एन का मान क्या आ जाएगा? देखो एन माइनस 1 बराबर 127 था, 1 इधर आएगा, 127 में जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? अतः कितने पद है? 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाजित होती है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा 10 और 250 के बीच के 4 के कितने गुणज है? और ये सवाल अभी लास्ट की तरह है। गुणज का अर्थ होता है कि जो 4 से कटने वाली संख्या है। और किसके किसके बीच कह रहे हैं? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। देखो क्या हो जाएंगे? 10 के बाद में देखो 10 तो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा। 12 के बाद 16, 20 और लास्ट संख्या देखो 250 को भाग देकर देख लो कितने से देना है? 4 से। तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, कितना ज्यादा है? 2। तो 2 कम कर दो, 248। मान लो 250 पूरा कट जाता तब भी हम नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने बीच की संख्या कहा है। ना तो मुझे 10 लेना है, ना तो 250, इन दोनों को छोड़ना है। अच्छा ये भी श्रेणी समांतर है, तो चूंकि दिए गए पद किसमें है? समांतर श्रेणी में है। देखो जहां प्रथम पद क्या दिया है? 12 है। सार्वंतर डी कितना दिया है? 16 माइनस का 12 बराबर। अब क्या निकालना है बताओ? प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया, पूछ रहे कितने पद, और अंतिम पद क्या दिया है? 200। तो नाउ देखो एन निकालना है, तो ए एन क्या है मेरा? 248। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 248। ए का मान कितना है? 12। एन पता नहीं है, डी का मान है 4।
12 उधर जाकर घट जाएगा, ये देखो प्लस से इधर जाकर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से घटाएंगे हम। 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 3 में से सॉरी 4 में से 1 जाएगा, 200। अब यहाँ क्या है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 से, तो ये 4 जब मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, गुणा वाला इधर जाकर क्या होता है भाग में, भाग दो, 4 पंचे 4 ने, तो n का मान हो क्या जाएगा 59 प्लस का 1 कितना आएगा, तो कुल कितने पद हैं अतः 10 और 250 के मत 4 से भाज्य संख्याएं कितनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक ये दी है दूसरी ये दी है, के nवें पद बराबर होंगे। देखिए पहले श्रेणी कौन कौन सी दी गई है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। प्रथम श्रेणी क्या दी गई है, 63 65 67, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, देखो A1 मानेंगे हम, A नहीं मानेंगे, 2 श्रेणियां है तो पहले को A1 A1 A2 A3 मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे B1 B2 और देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा 63 और सारवंतर क्या हो जाएगा, देखो 2 श्रेणियां है तो पहले वाले की D1 मानेंगे हम, 65 माइनस का 63 बराबर आएगा 2। अच्छा दूसरी श्रेणी जो है द्वितीय श्रेणी, उसमें क्या दिया गया है, द्वितीय श्रेणी, देखो द्वितीय श्रेणी जो हमारी है ये 3 10 17 और ये चलती चली जा रही, तो इसमें देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहां प्रथम पद हो जाएगा B1, क्या हो जाएगा कितना है, और सारवंतर क्या है इसका D2, ये हो जाएगा 10 माइनस का 3 बराबर क्या आएगा 7। अच्छा सवाल पूछ रहा है कि कौन से पद, यानी पद का ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों का बराबर होगा। जैसे प्रथम इसमें आया 63, इसमें आया है 3, फिर 65 इसमें आया है 10, ऐसे तीसरे में 67 और 17, तो ऐसे कौन से नंबर का पद है जो दोनों का एक ही होगा। तो मैं मानकर चलूंगा, माना दोनों श्रेणी में n पद समान है, देखो इनके अकॉर्डिंग n पद यानी मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा an और bn। पहली श्रेणी में A1 A2 A3 था, तो दूसरे में क्या था B1 B2, तो nवें पद को क्या बोलेंगे an और, अच्छा इसका nवां पद हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू B1, ठीक है, और इसका हो जाएगा B1 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। A1 का मान है 63, n ज्ञात करना है, D1 का मान है 2, B1 3 है, n ज्ञात करना है, D2 है 7, ठीक है। अच्छा अब देखो ये है n माइनस 1 गुणा में है 2, ये वाला पूरा का पूरा इधर उठाकर ला रहे हैं, n माइनस 1 गुणा में आएगा सर, यहाँ है 3, ये जाएगा इधर आकर माइनस का 63, ये तो हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, n माइनस 1, फैक्टर में जो करते थे दोनों तरफ तो एक सी चीज बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा 2 माइनस का 7 और यहाँ क्या बचेगा माइनस का, भाई माइनस का ज्यादा है, ये घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, यहाँ n माइनस 1 मल्टीप्लाई में आएगा माइनस का 5 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 7, ये माइनस का 5 जाएगा डिवाइड में, n माइनस 1 बराबर में आएगा माइनस का 60 और डिवाइड में माइनस का, माइनस से माइनस 12 पंचे, तो n माइनस 1 का मान आएगा 12 और n का मान क्या हो जाएगा
12 में ये वाला 1 इधर आकर जुड़ जाएगा, देखो 12 और प्लस का 1 कितना हो गया 13। अतः दोनों श्रेणियों के कौन से पद n में माने थे, n का माना है 13, तो 13वें पद समान है। देखिए अगला क्वेश्चन है 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखो ना तो प्रथम पद दिया ना सार्वंतर दिया, पहले यही मानेंगे। तो माना प्रथम पद क्या मान ले ए, और सार्वंतर को क्या मान ले, ये मान ले बी। अच्छा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद होता है A3, कितना दिया है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा A+2D, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा दूसरी भी कंडीशन दी जरूर होगी, ठीक है। देखिए अगली कंडीशन जो दी गई है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये कह रहे सातवां पद जो है, ठीक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद से अगर पांचवा पद घटाए तो जितना ज्यादा उतना ही तो बचेगा। लिखने का एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा अच्छा मैंने और बताया था, अगर लिखना चाहे तो मैं भी लिख सकता था A7 और A5, ये वाला ज्यादा तो इसमें ज्यादा कर दो, ये 12 ज्यादा इसमें 12 ज्यादा कर दिया। कंडीशन यही बनेगी, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो जो ट्रिक आप चाहे वो, अब इसकी वैल्यूज लगाएंगे। अच्छा A7 क्या हो जाएगा A+6D, और ये हो जाएगा A+4D, कितना आएगा A+6D माइनस का A माइनस का 4D बराबर आएगा 12। A से A 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2D, कितना आया, D का मान कितना आ गया। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा A+2D कितना है, A का मान क्या है पता नहीं, D का मान कितना है 6 दूनी, तो इधर जाकर घट जाएगा, कितना बचेगा A का मान। अब AP निकाल लो, AP अर्थ मीनिंग प्रोग्रेस क्या हो जाएगा A+D 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा, भाई हर पद में 6 जुड़ता जाएगा। तो यही श्रेणी हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए सवाल दिया गया है, इसमें AP क्या दी गई है 3, 8, 13 और 200। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अंत से 20वां पद। देखिए इससे पहले हमें कुछ आपको और बताना चाहूंगा, क्या है कि अगर हम कभी भी अंत से पद निकालते हैं क्या करते हैं, जैसे मैं पद निकाल रहा हूं 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा 20, 23, फिर क्या आ जाएगा 26, फिर 29, फिर 30, ठीक है। ये कितने टर्म हो गए देखो काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने टर्म हो गए। अच्छा ये हो गए टर्म 11, कितने हो गए। अब अगर ये हमसे कहें कि पीछे से पांचवा पद कौन सा है, पीछे से, तो पीछे से देखो पांचवा पद क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही तो होगा पीछे से पांचवा पद। अच्छा आगे से ये टर्म कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दोनों जोड़ो कितना आ रहा है, जबकि कुल टर्म कितने थे। अच्छा इसी अकॉर्डिंग एक सवाल और ले रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कुल पद कितने हैं 10। पीछे से अगर हम पद पांचवा पूछ रहे हैं तो तुम्हारा ये आएगा, कौन सा आएगा ये वाला, और यही आगे से कौन सा पद है छठा। पीछे से पांचवा पद जो है वो ये है और आगे से ये छठा पद है। कुल मिलाकर अगर मैं जोड़ूं तो 6, 5, 11 पद आ रहे हैं, जबकि कुल पद है कितने 10 है या नहीं है। अच्छा ये इसमें कह रहे हैं पीछे से 20वां पद, और हमें ऐसा कोई फार्मूला अभी तक पढ़ाया नहीं है जिसमें पीछे से पद निकाल
दे। तो हमें वो पता लगाना होगा कि आगे से कौन सा पद है। या अब हम क्या करें, पहले डी निकाले फिर वो 20 बार घटाते चले जाएं। भाई इससे पीछे हम 20 टर्म निकाले तो वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। हमें निकालना किस तरीके से है, आगे से कौन सा पद पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक होती क्या, देखो इन दोनों से मैं आपको समझा रहा हूं। कुल पद मान लो n है, कितने हैं। अब पीछे से अगर वो 8वां पद पूछ रहे हैं तो उसमें एक जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एक। ये आगे से पद बन जाएगा। जैसे पीछे से यहाँ कितने पद थे मेरे, अभी 11 थे। कितने थे, 11। और मैंने कौन सा पद बोला था, 5वां। तो एक जोड़ दिया, यहां आएगा देखो 11 में से 5 जाएगा 6 और एक, तो आगे से कौन सा पद हो गया, 7वां पद हो गया। देखो पीछे से 5वां है, आगे से कौन सा पद है, और कुल पद कितने हैं, 11। अच्छा इसी हिसाब से देखो इस सवाल में कुल पद है 10। कुल पद क्या है, 10। पीछे से मैंने 5वां पूछा है तो उसमें 5 घटाकर एक जोड़ देंगे। तो 10 में से 5 क्या, 5 बचा, और देखिए कौन सा पद आ गया आगे से। तो ये पीछे से करे 20वां पद। देखो सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए कुल पद कितने हैं। यहाँ पर ये भी अभी नहीं पता है। पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, कुल पद। अगला काम क्या करना होगा कि अब वो पीछे से तो पूछ रहे हैं आगे से कौन सा पद है, तो कुल पद निकालो, उससे 20 घटाओ और एक जोड़ दो, वही पद आएगा आगे से। ठीक है, तो अब हमें करना क्या, पहले पीछे से पद निकालना है। देखिए अब हमें निकालना है nवां पद। तो पहले प्रथम पद क्या दिया मेरा, ए जो दिया है वो दिया है। अच्छा डी कितना है, 8 में से 3 जाएगा 5। अब ए एन कितना है, अंतिम पद मेरा दिया है 253। एन निकालेंगे यहां से। नाउ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू सी क्या होता है, एन होता है। अच्छा ए मुझे पता है कितना है, एन पता है किसी को, नहीं पता है। डी पता है 5। एन पता है 253। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये देखो प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई में आएगा 5 बराबर में आएगा 253 माइनस का 3। क्या बचेगा देखेंगे, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में था 5 तो वो जाएगा मेरा नीचे, n माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, 5 जाएगा डिवाइड में, और आगे जो बचा है 253 माइनस 3 कितना बचेगा, 250। और बटे में कितना गया मेरा 5, तो ये आएगा 55 25, 0 का 0 ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो n बराबर हो जाएगा मेरा 50 प्लस का 1, कितने पद हो गए, यानी कुल पद 51 है। और ये पूछ रहे हैं पीछे से 20वां पद। तो देखो पीछे से 20वां पद क्या हो जाएगा, 51 माइनस 20 प्लस 1 पद। अच्छा 51 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 31, और ये एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32वां पद। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 31 डी। ए का मान आपको पता होना चाहिए, कितना दिया गया है 3, और डी का मान कितना आया 5 एकम 5 तिया, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। प्रथम 3 पद ज्ञात करने। तो किसी भी सवाल में अगर प्रथम पद और सर्वंतर ना दिया सबसे पहले वही माना जाता है। तो माना प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या मान लिया मैंने। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन कि चौथा और 8वें पद का योग। तो चौथा पद क्या हो जाएगा A4, 8वां पद ये हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना है 24 या 24। अब देखिए इसका फार्मूला होता है a प्लस 3d, इसका होता है a प्लस 7d, और ये हो जाएगा 24। दोनों बार ये जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2a और 7 3 10d बराबर क्या आएगा
तो 2 से पूरी समीकरण को भाग दिया जा सकता है, भाग दे दो। ये आ जाएगा ए, ये हो जाएगा 5d और ये हो जाएगा, इक्वेशन बन गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, छठे और 10वें पद का योग। छठा पद, वैसे तो ये छठा ही पद बन रहा है, ठीक है, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लगाएंगे A6 छठा और 10वां पद। कितना दिया है 40। तो 10वां पद वैसे बचेगा क्या, देखो छठा पद 12 घटा दे, 10वां पद 36 बचेगा। क्या बचेगा, चलो मैं लगा रहा हूं A+5D और A+ कितना आएगा 40। चाहो तो इसकी जगह पर देखो A+5D 12 लगा दे, पर नहीं हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा A और A 2A, और ये हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा 7D और यहाँ बचेगा 22। ठीक है, कितना बचेगा, इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 व समीकरण 2। देखो समीकरण 1 है मेरी A+5D बराबर क्या आएगा, और 2 है A+ बराबर क्या आएगा, घटाने पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस का 2B और यहाँ बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस क्या बचेगा, D का मान क्या आएगा, किस में रखें, समीकरण 1 में रखने, A+5D बराबर कितना आएगा 5। A, D का मान है 5, पचम उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, देखो ये प्लस का है, जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का। देखिए क्वेश्चन अब हमारा पूछ रहा है श्रेणी के 3 टर्म, तो पहला टर्म हो जाएगा A1, तो A1 को A ही रहने दो जो कि है मेरा माइनस का 13। अच्छा A2, A+D, A का मान आया है माइनस का 13 और D का मान कितना है 5, कितना बचेगा माइनस का, और A3, A+2D, तो A का मान है माइनस का 13, 2 गुणा 5, भाई D का मान 5 है, माइनस का 13, 5 दूनी क्या बचेगा माइनस का, तो तीनों टर्म आ गए मेरा, पहला दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की, किस बार उनका वेतन 7,000 हो गया। क्या है, प्रथम वर्ष वेतन कितना था उनका 5,000 था, 1995 में कार्य प्रारंभ किया, उस वर्ष उनका वेतन कितना था 5,000। अब वो कह रहे हर साल बढ़ोतरी हो रही है, और कितनी हो रही है, तो वृद्धि जो हो रही है वो हो रही है हर बार, और आपको बताया गया था अगर समान वृद्धि होने पर श्रेणी कौन सी बनती है, समांतर बनती है, तो ये हो जाएगा ये A और ये हो जाएगा D, बन जाएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं किस वर्ष उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो माना 90 वर्ष उनका वेतन 7,000 हो जाता है, तो यहां से मुझे पता चल गया AN कितना है मेरा 7,000, तो एन का मान ही तो निकालना है, किस वर्ष पूछ रहे हैं वो, मैंने माना 90 पर, तो एन का मान यहां से निकलेगा, फार्मूला क्या लगेगा A+n- इंटू वैल्यू क्या आएगी, ए का मान 5,000, एन का मान ज्ञात नहीं है, डी का मान 200 है, और बराबर में कितना दिया है, ये 5,000 उधर जाके घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n-1
मल्टीप्लाई में आएगा 200, बराबर में बचेगा 7000 माइनस का 5000। कितना आएगा? n माइनस 1 मल्टीप्लाई में आएगा 200, और ये जो गुणा में ये अगले लाइन में कहा जाता है डिवाइड में, या भाग में, ये जाएगा नीचे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दशावन 20, तो n का मान क्या आएगा? 10, और ये इधर जाकर जुड़ जाएगा 11। तो अतः 11वें वर्ष वेतन 7000 हो जाता। देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा। रामकली ने इसी वर्ष के प्रथम सप्ताह 50 की बचत की है। कितने रुपए की बचत की है? फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि इनवें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती तो इनका मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम सप्ताह बचत क्या, बिल्कुल पीछे की तरफ सवाल करना है। प्रथम सप्ताह बचत कितनी है? 50 रुपए, और बढ़ोतरी कितनी होती है? साप्ताहिक वृद्धि होती है। ₹17.50। देखिए ये पूछ रहे हैं कि 90 सप्ताह उनकी बचत हो जाती है 207 रुपए 50 पैसे। तो दिया है 90 सप्ताह बचत 207 रुपए 50 पैसे। देखिए अब होगा क्या। एन इन्होंने दिया है 207 रुपए 50 पैसे। मुझे फार्मूला लगाना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 207 रुपए 50 पैसे। अच्छा ए का मान मेरा दिया है 50, एन ज्ञात करना है, डी का मान दिया है 17 रुपए 50 पैसे, और ये हो जाएगा 207 रुपए। ये इधर जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एन माइनस 1 दशमलव में आएगा। यहाँ देखो ये 207 रुपए और 50 माइनस का ये 50, तो देखो 207 में जब 50 घटेगा तो 157 रुपए और 50 पैसे बचेगा। ठीक है। अच्छा यहाँ क्या है? एन माइनस का 1 17 दशमलव, तो एन माइनस 1 यहाँ क्या आएगा? 157.50 बट्टे में आएगा 17.50। तो देखो ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, और दशमलव से यहाँ बचेगा 1575 और यहाँ बचेगा 175। इससे डिवाइड देंगे 9 टाइम्स आएगा। देखो मैं डिवाइड देकर अलग से दिखा दे रहा हूँ आपको। 1575। तो देखो 17 का पढ़ा पड़ेंगे हम 153, तो 17 निर्मा 153, 9 बचे 45, 9 सते 63, 4 67, हाथ लगे 6, 9 6 15। देखो कितनी बार आया है? 9। तो इसे काटने पर कितना मिल रहा है मेरा? 9। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ रही है मेरी 9, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 प्लस 1 10। अतः 10वें सप्ताह रामकली की मासिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है। देखिए इसी सवाल को कुछ बुक्स में या इंग्लिश मीडियम की बुक्स में अलग तरीके से दिया गया है, तो वहां पर जो वैल्यू दी गई है वो ये है। देखिए इसमें क्या दिया है? सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक, या पहले सप्ताह बचत 5 रुपए, और इंक्रीजमेंट कितना दिया है? डिक्री 1 रुपीज 75 पैसे। तो साप्ताहिक बचत में वृद्धि कितनी हो रही है? 1 रुपए 75 पैसे। ठीक है। अब इन्होंने दिया है 90वें सप्ताह जो बचत हो जाती है वो हो जाती है 20 रुपए 75 पैसे। दिया है तो दिया है 90
सप्ताह बचत 20 रुपए और 75 पैसे। अच्छा देखिए इस सवाल को इस सवाल से कंपेयर जब हम करेंगे, यहाँ क्या था 10 से भाग दी गई थी, किससे दी गई थी, यहाँ भी 10 से भाग दी गई है। देखो 17 को अगर 10 से भाग देंगे 1.7 आएगा, बिल्कुल सेम सवाल देखो वही बनता जाएगा। यहां पर भी देख लो आप 10 से भाग दी है, 20 रुपए 75 पैसे आ जाएगा, तो 10 गुना कम आंसर भी आ जाएगा। यहाँ पर जो आएगा तो सप्ताह यही आएगा, सप्ताह नहीं बदलेगा, सोल्यूशन सेम आएगा, बस वहां किया क्या गया है 10 से डिवाइड दिया गया। देखो हम करते चल रहे हैं, an जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 20 रुपए 75 पैसे, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20 रुपए 75 पैसे। बिल्कुल देखो सेम चलता जाएगा, बस 10 से भाग होते हुए लिखा जाएगा। यहाँ a का मान कितना है 5, n माइनस 1 इंटू डी, 20 रुपए। देखो यहाँ n माइनस 1 डी का मान लगाए दे रहे हैं, यहाँ है 1.75, 20 रुपए 75 पैसे, और ये 5 रुपए इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 से 5 रुपए जाएंगे क्या हो जाएगा 15 रुपए 75 पैसे। अब देखेंगे यहाँ पर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75, तो n माइनस 1 क्या होगा 15.75 यानी 75, और ये हो जाएगा 1.75। पीछे वाला सवाल देखेंगे, देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ये काटूंगा 2 दूसरे का 2 दूसरा, तो 1575 बटे 175, देखो आ रहा है 1575 बटे 100, इसका मान कितना आया था 9 आया था, तो ये आ जाएगा 9 और 1, तो सेम आंसर वही आ रहा है, कोई चेंज